नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में उस समय बवाल में बदल गया जब जयमाल और विवाह की रस्मों के बीच एक युवती पुलिस के साथ पहुंच गई और दूल्हे पर प्रेम संबंध होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने लगी। देखते ही देखते शादी का माहौल तनाव में बदल गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और हालात ऐसे बने कि पुलिस की हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवत कौतुक हरिजन बस्ती का है। यहाँ गुट्टूर पुत्र स्वर्गीय शिव की पुत्री की शादी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गढ़वल गांव निवासी ब्रिजेश कुमार पुत्र गुदरी के साथ तय की गई थी। शुक्रवार शाम बारात धूमधाम से लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंची थी। द्वार पूजा समेत कई रस्में पूरी हो चुकी थी और परिवार शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। इसी दौरान रौनापाड़ थाना क्षेत्र के बगही गांव की एक युवती डायल 112 पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। युवती ने दावा किया कि उसका दूल्हे ब्रिजेश के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध है और शादी उसी से होनी थी। युवती ने इस दावे के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ बारातियों ने पुलिस और युवती पर ईंट पत्थर भी चलाए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस किसी तरह युवती को मौके से बाहर लेकर निकल गई और तत्काल बिलरियागंज थाने को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दूल्हा पक्ष वहां से निकल चुका था। बताया जा रहा है कि सिंदूरदान की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर बाराती रवाना हो गए थे। वहीं पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लड़की पक्ष का कहना है कि करीब 1.5 वर्ष पहले दोनों का रिश्ता तय हुआ था और दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। दूल्हा विदेश में नौकरी करता है और छुट्टी लेकर घर आया था। परिवार की सहमति से 22 मई को शादी की तारीख तय की गई थी। आरोप है कि विवाद करने पर वाली युवती 3 दिन पहले भी घर पहुंचकर शादी रुकवाने की धमकी दे चुकी थी। अचानक हुए विवाद के चलते लड़की पक्ष को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। शादी की खुशियां कुछ देर के लिए तनाव और विवाद में बदल गई। घटना के बाद परिवार में एक महिला और एक युवती की तबीयत बिगड़ने की बात भी सामने आई। वहीं इस पूरे मामले पर सीईओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि एक युवती की सूचना दी थी कि उसका कई वर्षों से एक युवक के साथ प्रेम संबंध था। दोनों युवक दूसरी जगह शादी करने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक विवाद संपन्न हो चुका था। मौके पर विवाद और कहासुनी की स्थिति भी बनी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर लिया। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। घर कहाँ आपका है? मेरा पटवत को। अच्छा, आप पटोस से हैं? हाँ सर। तो आपके यहाँ बारात आई थी आज? आज बारात आई थी। क्या मामला हुआ उसमें? ये हमारा तीन कार्यक्रम यहाँ मेरा निकल गया। क्या क्या? बरच्छा हो गया, हाँ। तिलक हो गया, ठिकैया सब हो गई। हाँ। 3 कार्यक्रम। वो इसके बीच में वो कभी भी नहीं आई कि हमने अवगत कराए कि हम की शादी आप रोक दी। कौन नहीं आया? वो लड़की? जो लड़की थी वो यहाँ नहीं आई। लड़की कहाँ कराने वाली है? ये बगई की है। बगई रौनापाड़ थाना? हाँ, रौनापाड़ थाना। अच्छा, तो वो किसके साथ आई? अकेले आई है किसी के साथ? अब वो किसके साथ आई? बाई फोर्स आई है। अच्छा, तो शादी रुकवाने क्या लगी। कही है वो? कहे कि हम शादी मत करो, शादी हम करेंगे। अच्छा, तो क्या शादी का उन सबों से कोई बरबरक्षा उनके यहाँ कोई बातचीत थी? नहीं, उनके क्या कोई इसका नहीं है। अच्छा, शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी? नहीं। तब आई लड़की? इस लड़की की हमने जब शादी कर लिया तब उन्होंने आई है। आज सेकंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम जो है कि 2 दिन पहले आई है। अच्छा, 2 दिन पहले भी आई थी? हाँ। जब आज आई है तो उस समय क्या हो रहा था? ये हमारी शादियाँ हो चुकी थी, लास्ट स्टेप पर थी। अच्छा। हाँ, हमारी विदाई का ये था। अच्छा, फिर फोर्स आई है तो इसके बाद फिर फोर्स क्या हुआ? फिर इसके बाद फोर्स आई, उसके बाद थोड़ा सा गांव के लोग या बराती के लोग वो थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। हाँ। और उसी के बीच फिर लेके चली गई उस लड़की को। मारपीट भी हुई है? पुलिस लेके चली गई? नहीं हुई है। हाँ। मारपीट नहीं हुई है। अच्छा, मारपीट तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई है? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद फिर पुलिस आई है? हाँ, उसके बाद फिर पुलिस आई है। तो फिर किसको ले गई है पकड़ के? तो जो यहाँ के लड़की के चाचा को ले गई है, त्रिभुवन को। हाँ। और जो उनके रिश्तेदार थे उनको 4 लोग को ले गए, 3-4 लोग को। अच्छा अच्छा। हाँ। लड़का कहाँ है? लड़का शादी करके चला गया। लड़का लड़की विदाई हो गई है? विदाई हो गई है। अच्छा, लड़की लड़के चले गए? हाँ। लड़का कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, गढ़वल बरगढ़ का है। अच्छा अच्छा।
तो बारात मतलब शादी वादी करके चली गई जो है। चली गई। अब हमारे घराती लोग खा रहे थे। हाँ हाँ। भाई बारातियों को सेवा किए करने के बाद घराती अपना खा रहे थे। लड़के का नाम जानते हैं आप? लड़के का नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? अब हम लोग अब चाहते हैं कि भाई हम शादी कर दिए हैं, भाई कोई भी लड़की आगे से किसी की शादी में हस्तक्षेप कर दे, एक दिन पहले आ जाए, तो ये तो सही नहीं है सामाजिक दृष्टि से। तो जब वो आई थी तो उसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस उसको नहीं दी? पुलिस को हमने दिया था। अच्छा, उसकी सूचना आपने पुलिस को दिया था कि वो आई हमारे यहाँ तंग कर रही है? अच्छा, उसको भी हमने अवगत कराया, लड़के पक्ष को भी हमने अवगत कराया, भाई देखो सर हमारे दरवाजे पर कोई दिक्कत ना आवे। तो लड़के पक्ष ने क्या कहा? कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुलिस भी कही कि ठीक है, ठीक कह करके उसके बाद फिर ये अटैक कर दी। अब क्या पुलिस कह रही है कि हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे यहाँ कोई जानकारी नहीं दी गई। ये केवल भरमावा दिया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं। कोई लिखित आपने दिया था थाने पर? लिखित नहीं दिया था, उसे मौखिक हमने वार्तालाप हुई थी। ठीक, धन्यवाद। ठीक, घुमा दो। लड़की गंभीर हालत, दो बहनों की गंभीर हालत। सर बिलरियागंज थाना क्षेत्र में सर पुलिस पहुंची थी, पथराव हुआ था, शादी विवाह का मामला है सर। क्या है पूरा मामला? आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? दिनांक 22/5/26 को थाना रोनापाल क्षेत्र में एक युवती द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि उसका विगत कई वर्षों से ब्रजेश ग्राम निवासी मुबारकपुर के साथ प्रेम प्रसंग था तथा उक्त व्यक्ति दूसरी जगह विवाह करने जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना रोनापाल पुलिस तत्काल ग्राम पटवल थाना बिलरियागंज पहुंची, लेकिन तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। मौके पर दोनों पक्षों में कहा सुनी एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल नियंत्रित कर दिया गया। पूछताछ हेतु 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।